माई रीजन टू मेक दिस वीडियो वॉज वेरी सिंपल। जब मैं प्रेग्नेंट थी और अप्लाई कर रही थी तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैं बहुत कंफ्यूज थी। सो आई थॉट ये वीडियो इज जस्ट गोइंग टू बी द बेसिक क्वेश्चन आंसर जो सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में आते हैं जब हम पेरेंटल लीव या प्रेगनेंसी लीव को अप्लाई कर रहे हैं इन ओंटारियो। हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू मॉम नेम दिव्या, जहां हम बात करते हैं मदरहुड रियल एंड रॉ। So this video is very simply about the pregnancy leave and parental leave. This is going to be a question answer format and I have tried to answer as many questions as possible, and also in some cases there are some exceptions जो हम लोग discuss करेंगे as and when this video progresses. So coming to the first thing, Ontario के अंदर कौन से leaves options available है? So there are typically two leaves option. One is the pregnancy leave and one is the parental leave. Pregnancy leave बहुत simply if you are pregnant and आपको leave की जरूरत है तो you can ask for a pregnancy leave. Parental leave happens after the baby is born. So जब आपका ड्यू हो चुका है, बेबी डिलीवर हो चुका है, your parental benefit starts at that time. And both of them are covered under ESA, that is Employment Standards Act. अब इनके ऊपर डिटेल डिस्कशंस हम करेंगे through the question answer format. The first question about eligibility. Are you eligible to take the pregnancy leave or the parental leave? अगर आप employed है या अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं अगर आप हायर्ड हैं तो आप ये ESA एक्ट के हिसाब से आप ये बेनिफिट को ले सकते हैं। नाउ एनीथिंग दैट इज कंसिडर्ड एज हायर्ड पोजीशन, जिसमें आता है फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्चुअल, कुछ भी हो, अगर आप एम्प्लॉयड है एंड आपको एक जेन्युइन अमाउंट मिल रहा है तो यू कैन अप्लाई फॉर इट एंड यू आर एलिजिबल फॉर बोथ दीज बेनिफिट्स। अगर आपने 14 वीक्स तक आपने काम किया है इस कंपनी के अंदर तो आप एलिजिबल हैं। दैट इज अराउंड रफली 3 to 3.5 months आपको ये कंपनी में एम्प्लॉयड स्टेटस में रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन वेदर यू कैन being an employed person are you eligible to take the benefits or not. Let's come down to the first part which is the pregnancy leave and उसका term period. Now कितने हफ्ते की आपको टर्म प्रेगनेंसी मिल सकती है, कब हमारी प्रेगनेंसी लीव चालू होती है और कब हमारी एंड होती है। सो अपेरेंटली आपको प्रेग्नेंट होना पड़ेगा प्रेगनेंसी लीव अप्लाई करने के लिए, प्रेगनेंसी बेनिफिट अप्लाई करने के लिए, एंड ऑब्वियसली इट गोज बैक टू बैक। सो अगर आप ड्यू डेट को समझिए कि अगर आपका एक ड्यू डेट है विच इज सपोज November 1st, तो आप उससे 15 हफ्ते पीछे चलिए एंड दैट इज गोइंग टू बी वेयर योर प्रेगनेंसी लीव इज गोइंग टू स्टार्ट। सो आप समझिए कि 15 हफ्ते के हिसाब से आप कुछ 3.5 महीने पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं विच इज अराउंड योर थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म हो चुका होगा एंड आप वहां से अपनी प्रेगनेंसी लीव्स को एंजॉय कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये लीव्स एक साथ ही लेनी पड़ती है। यू आर नॉट सपोज टू टेक इन पार्ट्स। आप ऐसे टुकड़े में नहीं ले सकते कि आज मेरी तबीयत खराब है तो आज मैं एक हफ्ता लेती हूँ और आज मेरी तबीयत ठीक है तो मैं नहीं लेती हूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको एक ही स्ट्रेच में लेना पड़ेगा। एंड व्हेन डज इट एंड? It ends exactly when your due or your baby arrives. Okay, 15 हफ्ते, maximum 17 हफ्ते खींच सकते हैं because they calculate from your due date. Okay, exception over here is in case God forbid अगर आपका स्टिल बर्थ है या चाइल्ड बर्थ मिसकैरेज हो गया है तो आप स्टिल एलिजिबल होते हैं, बट यू कैन डेफिनेटली इन्फॉर्म एंड यू कैन टेक अप टू 12 वीक्स। सो अगर ड्यू टू सम रीजन कुछ मिसहैप हो गया है, मिसकैरेज जैसी चीज हो गई है तो आप फिर भी एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर मोर 12 वीक्स। सो फॉर नाउ दिस डजंट से दैट कि आप और 12 हफ्ते ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग थिंग। आपका अगर पीरियड में दिखा रहा है कि आप 17 हफ्ते के वैलिड पीरियड में हैं तो उसमें से ही वो लोग 12 हफ्ते आगे खींचेंगे। ठीक है, अगर आप पहले ही ले चुके हैं, कंज्यूम कर चुके हैं तो जितने बाकी बचे हुए हैं आपको उतने मिलेंगे ही। यू डोंट हैव टू गेट बैक टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आर यू सपोज टू इन्फॉर्म अबाउट योर प्रेगनेंसी लीव टू योर एम्प्लॉयज। सो हियर इफ देयर इज अ टर्म पीरियड, आपको 2 हफ्ते पहले आपके एम्प्लॉयज को बता देना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉयर को बता देना पड़ेगा कि यू आर गोइंग ऑन द प्रेगनेंसी लीव। दिस इज दिस मैंडेटरी नंबर ऑफ टाइम पीरियड दैट यू हैव टू इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयर्स, राइट। इसमें एक्सेप्शन ये है, ऑब्वियसली अगर आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं तो आपको एक डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्ट्रिशियन जो भी आपका हैंडल कर रहे हैं, आप उनसे एक लेटर ऑफ अप्रूवल ले सकते हैं और उनको सबमिट कर दीजिए एम्प्लॉयमेंट को। ओनली इन दिस सिचुएशन आप 2 हफ्ते से कम मार्जिन में इन्फॉर्म कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी लीव के बारे में। दिस वॉज अबाउट द प्रेगनेंसी लीव। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द पेरेंटल लीव।
Parental leave is for both. It's for the mothers and the fathers. And if you are the adoptive parents, तो भी आपको ये leave मिल सकती है. So the first question when it comes to the parental leave is, what are the two types of parental leave? The two types are, one is the standard one and the other one is the extended one. Standard simply means that आपके जो term period है वो छोटा है, and extended as the name suggests वो term period थोड़ा बड़ा है. Let's discuss more in the form of question answers format and let's see if there are some exceptions here. The amount that is shared over here. So standard के अंदर जो amount आता है वो होता है 55% of your income. Whatever income you have का मोटा मोटा 55% का आपको EI बेनिफिट मिलेगा फॉर द टर्म पीरियड दैट यू हैव अप्लाइड, विच कैन बी 35 वीक्स और विच कैन बी 52 वीक्स डिपेंडिंग ऑन आपने प्रेगनेंसी लीव ली है कि नहीं, राइट. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड, जहां पे आपका पेमेंट थोड़ा बेटर है एज कंपेयर टू द एक्सटेंडेड वन. When you talk about the standard, it is simply that आप एक limited period ही ले सकते हैं, which is up to 51 weeks. Now ये 51 weeks में भी एक catch है, आपको maximum 51 to 52 weeks मिलेगा, right? Which is almost like 1 year. But अगर आपने pregnancy leave ली हुई है, तो आपका वो उतना ही short हो जाता है and it comes down to 35 weeks. So मोटा मोटा उन्होंने एक आपको बना के दे के रखा हुआ है कि हम आपको इतनी ही छुट्टियां दे सकते हैं. अब आप छुट्टी वो 3 महीने 15 हफ्ते पहले ले लीजिए या 15 हफ्ते बाद में ले लीजिए, वो आपकी डिसीजन है. सो प्रेगनेंसी लीव किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हैं. बट पेरेंटल लीव अगर आपको लंबा खींचना है, 1 साल तक खींचना है, तो आपको प्रेगनेंसी लीव अवॉइड करके पेरेंटल लीव लेना चाहिए. नाउ कमिंग टू दिस, अगर आपने प्रेगनेंसी लीव ली है तो आपको 35 वीक्स मिलेगा, राइट, आफ्टर द बेबी इज बॉर्न. इसमें अगर आपका ड्यू डेट पहले है और आपने 1 हफ्ता पहले आपको मिल गया, प्रेगनेंसी लीव जो आपकी 15 होने वाली थी वो 14 हो गई है, has nothing to do with your extension over here. They will immediately start your parental leave. आप उसको mix and match नहीं कर सकते. Yes, you can always see that the term period is going to be fixed. Talking about अगर आपने प्रेगनेंसी लीव नहीं ली है तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो बनेगा 52 वीक्स तक. The only difference over here is the payment. Let's discuss the extended parental benefit. एक्सटेंडेड सिंपली मीन्स कि आप 1 साल नहीं, आप 1.5 साल तक के लिए जा रहे हैं, विच इज अराउंड 78 वीक्स. अगेन इधर भी वही सेम कैच है कि अगर आपने प्रेगनेंसी भी लीव्स ली है तो आपका 15 हफ्ते कम हो जाता है एंड वो बन जाता है कुछ अराउंड 61 वीक्स. सो आप सिर्फ 61 वीक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. बट अगर आपने प्रेगनेंसी लीव नहीं ली है तो आपको मिलता है थोड़ा ज्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने के लिए, विच इज 78 वीक्स. लेट्स डिस्कस द अमाउंट हियर. The amount is lesser than the standard because आपने उतना ही लंबा खींच लिया. सो उन्होंने एक अमाउंट आपके लिए डिसाइड करके रखी हुई है कि आपको इतना मिलेगा. अभी आप उसको कम टाइम में लेते हो तो आपको ज्यादा मिलता है, और अगर आप उसको लंबे टाइम में लेते हो तो आपको कम मिलता है. दैट्स द डिफरेंस हाउ दे हैव वर्कड इट आउट. एंड सो यू कैन डिसाइड कि आपको अगर ज्यादा इश्यूज नहीं है एंड यू थिंक दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर 1.5 year with that particular amount in your house, then you can definitely go for the extended one. As of me, मैंने extended लिया था because my husband was working and हमने ये decide किया कि let him continue with the work and I will sit and nurture the baby. and घर चल पड़ा, घर चल रहा था. So it is completely your decision. But ये प्लीज याद रखें कि once you have applied for the standard one, then you cannot change it to the extended, and once you have applied for the extended one, you cannot change to the standard. It's just simple. जो आपने अप्लाई कर दिया है, जो अप्रूव हो गया है वो अप्रूव हो गया, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते. Who can apply for the parental leave? जैसे बोला गया है, parental is for both mothers and fathers or adoptive parents. यहाँ पे अगर आप 35 वीक्स ले रहे हैं कंसिडरिंग आपने प्रेगनेंसी लीव ली है, तो 5 वीक्स आप ले रहे हैं फॉर फादर्स एंड 30 वीक्स आपको मिलते हैं एज मदर्स. मदर्स गेट मोर ऑब्वियसली बिकॉज दे आर हीलिंग, दे आर नर्चरिंग, उनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं एंड दे नीड सम टाइम टू कम बैक, सो दे गेट मोर टाइम. एंड फादर्स को अप्रोक्सीमेटली 5 वीक्स ही मिलने वाले हैं टू बी देयर, क्योंकि इनिशियल डेज में वी नीड सपोर्ट, वी नीड हेल्प. सो फादर्स को 5 वीक्स का पेड लीव मिल जाता है एंड यू कैन डिसाइड अमंगस्ट योरसेल्फ. अगर आपको 5 वीक्स से कम भी करना है तो भी आप कर सकते हैं, बट 5 वीक्स तक आप ले सकते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द नोटिस पीरियड. अगर आपने प्रेगनेंसी लीव नहीं ली है और आप डायरेक्टली पेरेंटल लीव की तरफ जा रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर्स को कब बताना है? आपको अपने एम्प्लॉयर्स को वही 2 हफ्ते पहले बताना है. 2 हफ्ते पहले उनको पता होना चाहिए कि आपका ड्यू नजदीक है एंड यू आर गोइंग टू गो ऑन योर पेरेंटल लीव. दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द मदर्स एंड द फादर्स हु आर अप्लाइंग फॉर द पेरेंटल लीव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what rights do you have as an employer who goes for a parental or a pregnancy leave?
इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। जब हम लोग इतना टाइम छुट्टी पे जाते हैं एंड जब हम लोग वापस काम पे जा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, स्पेशली मदर्स। वी हैव गॉन थ्रू सो मच, हमारे अंदर इतने चेंजेस हुए हैं एंड वी हैव अ न्यू पर्सन टू टेक केयर ऑफ। हम मेंटली डिफरेंट लोड पे चल रहे होते हैं। उसमें एक ये भी प्रेशर आता है कि क्या जॉब में वही सेम रिस्पेक्ट, वही सेम चीजें होंगी कि कुछ चेंज होने वाला। सो हियर कम्स द आंसर, द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। अगर आपने पेरेंटल लीव अप्लाई की है एंड यू गेट बैक आफ्टर योर लीव, आपको सेम पोजीशन एंड सेम अमाउंट पे वापस उनको लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी सैक्ड, you cannot be removed from your job in any situation. It's illegal, it's not allowed. However, they can offer you something better. आपको एक बेटर पोजीशन दे सकते हैं। सपोज वो पोजीशन किसी ने हैंडल कर लिया है एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब ओवर देयर, दे कैन गिव यू अ बेटर पोजीशन ओवर देयर और दे कैन हायर यू फॉर मोर अमाउंट, राइट? बट दे कैन नॉट गो लोअर देन दैट। ये नहीं बोल सकते कि नहीं अभी आप इतने टाइम के बाद आए हो, आपको पीछे जाना पड़ेगा, आपको अमाउंट कम करना पड़ेगा। नो, नथिंग लाइक दैट। इट हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम और बेटर। सो एक टेंशन आप अपने दिमाग से हटा सकते हैं कि क्या होगा जब हम लोग वापस अपने जॉब पे जा रहे हैं। Can we merge the parental and the pregnancy leave? Yes, we can merge the two. Pregnancy leave and parental leave can be joined together. सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि क्योंकि आप अपने प्रेगनेंसी लीव के 15 हफ्ते पहले ही ले चुके हैं, उसका आपको अमाउंट मिल चुका है, इसके वजह से आपका जो पेरेंटल लीव है वो छोटा हो जाता है। सो इट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन। कोई फोर्स, कोई जबरदस्ती नहीं होता कि आपको प्रेगनेंसी लेना ही पड़ेगा। इट इज एब्सोल्युटली द डिसीजन ऑफ योर ऑफ अ मदर, हर बॉडी। एंड सो अगर आप नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं काम कर सकते हैं, वर्कलोड नहीं ले पा रहे हैं, तो प्लीज प्रेगनेंसी लीव का फायदा उठाएं, बिकॉज लेटर ऑन यू कैन डेफिनेटली कैच अप ऑन थिंग्स। बट जब बेबी अंदर है तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, जर्निंग, मूवमेंट, मसल स्पैज़म्स, एसिड रिफ्लक्स, बहुत कुछ होता है। सो अगर आपको लगता है कि यू नीड इट, प्लीज टेक द प्रेगनेंसी लीव। बाद में का बाद में देखा जाएगा। So, talking about it, this was the type of question and answer that I wanted to discuss, and some questions that confused me a lot when I was applying. And अगर आपको लगता है कि I missed out on some questions, please do mention it on the comment box. Again, this question answer series was for the one who was employed. जो सेल्फ एम्प्लॉयड में रहते हैं या जिनका खुद का कंपनी है, दे हैव अ डिफरेंट प्रोसीजर टू फॉलो ऑल टुगेदर. दे डोंट फॉल अंडर this format. So I hope you enjoyed this video and please share it with the ones who really need it at this moment. Till then, share love, spread happiness. Bye bye. Take care of yourself.